चलो आज देखते हैं बड़ी सीन को रेंडर कैसे करते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास सीन ऐसा है जिसके अंदर करोड़ पॉलीगन है। सबसे पहली चीज़ एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर हम लोग स्टूडियो में काम करते हैं, स्टूडियो के अंदर सबसे पहला काम क्या होता है, पहले आपको समझना पड़ेगा प्रोडक्शन और गेमिंग में डिफरेंस क्या है। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन के अंदर कट शॉट होता है, गेमिंग के अंदर पूरा एक सीन होगा। अगर मैं गेमिंग में काम कर रहा हूँ ना तो मेरा एक पूरा का पूरा सीन होगा, इस सीन को मैं लेके जाऊंगा, इस सीन में से मैं एक भी चीज़ हटा नहीं सकता क्योंकि मेरा कैरेक्टर यहाँ से वॉक करते करते जाए तो पूरा कनेक्टिविटी देगा। लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ, प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास एक फैसिलिटी क्या होती है कि मेरे पास कोई सीन में हैवी चीज़ मुझे दिखाना है, अगर मुझे हैवी सीन दिखाना है, मेरे पास इस सीन में मैंने लाइटिंग किया तो मैं इसके आसपास की चीज़ें देखूंगा जो मैं इस ग्लासेस से यहाँ तक देख सकता है। ये अगर पार्ट मेरे को नहीं दिख रहा तो मैं इसको यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इतने पार्ट को देखो यहाँ पे, अब ये पार्ट मेरे पास नीड नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। बात समझो, तो ऐसे करके मैं डिलीट करूँगा तो मेरे पास वो चीज़ें तो बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चीज़ों को क्या मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या पार्ट है, देखो ये सिलेक्ट कर दिया, ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, ये देखो अभी इसकी नीड नहीं है, अगर मैं इसे डिलीट कर दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तुम करोड़ पॉलीगन लेके बैठे थे, यहाँ देखो कितने पॉलीगन हो गए यहाँ पे, 1 करोड़ पॉलीगन लेके बैठे हो। हमें यहाँ पे पॉलीगन को भी नीड होती है क्या, इसकी नीड है कि नहीं है, ये एक पार्ट में ऐसे करके मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास काम हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को समझो, क्या जिसकी नीड नहीं है उसे हटाओ। कैमरा देखो, कैमरा मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कैमरा है, कैमरे के अंदर अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सेट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, सेट करने के बाद देखो यहाँ पे कैमरा एनिमेशन है नहीं है, बस कैमरा एनिमेशन ही नहीं है तो मैं मुझे भी नीड किया गया है, मेरे पास एक सिंपल सा मैं बेसिक कैमरा देख के एनिमेशन देख के मैं काम कर दूंगा कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक कैमरा एनिमेशन देना है। कितना देना है वो एनिमेशन के साथ ही आपको चलना है। जैसे सपोज, ठीक है ना, ये सेट यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, ये मेरे पास कैमरा। ठीक है, फर्स्ट फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे Z फॉर जूम, टॉप पे जाओ, यहाँ देखो फोकस करो, कैमरा एनिमेशन भी समझना है क्या। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी मैं इसको मैं मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने एट 9 फ्रेम पे गया, ऑटो की में बस ऑन है। ठीक है, देखिए एनिमेशन है कि नहीं इसमें, ये इसमें है, इस जिस मैंने कैमरा को पकड़ा उसमें नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या एट 9 फ्रेम पे मैं गया, ठीक है, फोकस, और मैं लिटरली सिंपल सा एक मैं एनिमेशन था, जनरल सा। ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ तक एनिमेशन दिया, मेरे पास यहाँ पे काम खत्म। अभी इतना पार्ट मेरे पास यहाँ से यहाँ तक दिखना है। अभी यहाँ पे ध्यान दो कि मेरे पास आसपास का एरिया क्या दिखने वाला है, यहाँ से यहाँ तक ही दिखना है, ये तो नहीं दिखना। अगर ये नहीं दिखना तो इसकी नीड है क्या मुझे, प्रैक्टिकल सोचो, क्या देखो ये सब चीज़ इसकी नीड है क्या मुझे, तो इनको तुम अभी एट देन यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे लगता है मेरे पास ग्लासेस में अगर पीछे का पार्ट दिख रहा है तो मैं रखूँगा, जैसे 3D के अंदर दिख रहा है यहाँ पे देखो, अगर ये लैब दिख रहा है यहाँ पे तो इस लैब के अंदर आपको यहाँ पे इसकी नीड नहीं है। ठीक है, अभी देखो मॉडलिंग करने वाले ने भी क्या मॉडलिंग की है समझो क्या। अभी जो मॉडल जो कर रखा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमने इतने सेगमेंट दे रखे हैं, नीड है तो दो। आर्किटेक्चर में अगर आप काम करते हो और प्रोडक्शन में काम करते हो, दोनों में डिफरेंस है। आर्किटेक्चर में बुलियन से काम चल जाएगा, यहाँ पे सेगमेंट देने की नीड नहीं है, लेकिन हाँ प्रोडक्शन में काम करते हो तो ये ऐसी कनेक्टिविटी देने की नीड है। तो दोनों को समझना है क्या, अगर आपने प्रोडक्शन वाइज किया तो आपने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया है। ठीक है, अभी सेगमेंट्स कितने लेके जा रहे हो ये समझो। अभी जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, मेरे पास काम हो जाएगा यहाँ पे। इन सबों को मैं अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, इनको मैंने थोड़ा सा मैंने सेट किया, ऐसे नहीं तो चलो ऐसे देखते हैं यहाँ पे, देखना यहाँ पे। अब ये मेरे पास पार्ट है तो ऐसे करके मैं अपनी चीज़ों को, काफ़ी चीज़ों को मैं डिलीट करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई मेरे पास ये जो पार्ट दिख रहा है किसमें, मेरे पास हैवी मैस है। बात समझो, ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो ऐसे करके मैनुअल थोड़ा सा डील करोगे तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि आपको पॉलीगन कम करना है, शॉर्ट वाइज काम करना है आपको यहाँ पे। जब भी आप कभी को आपके माइंड में रहना चाहिए कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी जो दिख रही है, देखो यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये सिंपल सा पार्ट है, H4 हाइट कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना। टॉप पे गए, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जब मेरे पास चीज़ें नहीं आती ना, यहाँ देखो यहाँ पे बस कैमरा पर्सपेक्टिव है, मुझे कुछ और लेके चलना पड़ेगा या कुछ और पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे सेट करो फोकस, इट्स नॉट वर्किंग, मतलब हमारी फाइल बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो रही है ना। तो चलो अभी इसको थोड़ा सा एक और काम करते हैं। फाइल में गए, ऑप्टिमाइज, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है क्या, ऑप्टिमाइज सीन साइज। ठीक है, अभी इसके अंदर आप क्या करने वाले हो,
दो चार चीज़ आपके पास माइंड में रखना है। जैसे आपने किसी सीन से अपना लाइट को पेस्ट किया, कभी भी किसी फाइल में पेस्टेड नहीं होना चाहिए। पेस्टेड होगा ना, ये देखो जब रीड करेगा तो एरिया लाइट को, जैसे AI एरिया लाइट है ना, इसको रीड करने से पहले पेस्टेड रीड करेगा। जितने आपके नाम लंबे होंगे ना, वो आपके टाइम भी ज़्यादा लेने वाला है। तो इसको भी आप चीज़ों को मैनेज करो। जैसे आपने यहाँ पे काम किया तो ये सब हटाओ, ठीक है। कभी भी आपके फाइल में जितना एट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे, ये आपका एट्रीब्यूट देखो यहाँ पे, जब चीज़ों को आप मैनेज करोगे तो ये सारे पार्ट आपके पास यहाँ पे हैवी होने वाले हैं। इसलिए हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस वाइज चीज़ों को मैनेज किया जाता है। चलो अभी एट 10 देखो, अभी मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ, सबसे पहला काम लाइटिंग ही हम लोग देखना है। तो लाइटिंग के अंदर मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, ठीक है। कैमरा मेरे पास कौन सा है, ठीक है, कैमरा को देखो यहाँ पे, ओके, कैमरा 1 है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे देखें, यहाँ पे EXR है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सिंगल फ्रेम, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, name.ext, ठीक है, मैंने अभी सिंगल फ्रेम पे कर दिया, मुझे अभी एनिमेशन नहीं देना, ठीक है। जब मेरा कैमरा फाइनल हो जाए, सब कुछ मैनेज हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। छोटे पे कर रखा है हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो साइज दे रखा है, ठीक है, ओके, एडवांस में और कुछ, जबकि यहाँ पे सेटिंग ज़्यादा नहीं है, बस अगर यहाँ पे भी सेटिंग ज़्यादा नहीं है तो भी हमारे पास यहाँ पे काम करेगा। बेसिक है तो बेसिक में देखो यहाँ पे कितना देगा, यहाँ पे इसको भी 3:5:5, ठीक है, ओके। चलो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, EXR निकले, कोई दिक्कत नहीं है। EXR में भी हमें कोई नीड नहीं है, कोई ऐसा कुछ हो तो हम लोग अगर चेंज करना है तो चेंज कर लो, ठीक है। JPG में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हमारे रेंडर निकलने में कोई दिक्कत नहीं। ये जो रेंडर निकलता है EXR और JPG या PNG कुछ भी, ये आउटपुट निकलने के बाद हैवी होगा, रेंडर में हैवी नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अभी देखें क्या मिलता है, लेट्स सी। अभी देखो यहाँ पे चैनल पे जाओगे ना, चैनल पे एक मिलेगा आपको टेक्सचर, ठीक है, माय टेक्निक ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, ठीक है। यहाँ पे इसके थंबनेल को जाओ कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। चीज़ें भी बता दो यहाँ पे देखें ना, ये थंबनेल को जाके एक बार देखें, इस थंबनेल में क्या दे रखा है। ये एक छोटा सा जो टेक्सचर दे रखा है ना यहाँ पे, ये फ्लोर के लिए 128, ठीक है। यहाँ पे साइज दे रखा है, ये छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, कुछ तो दिमाग लगाया होगा। उसके पीछे दिमाग लगाने के पीछे रीज़न क्या है कि जिसका पार्ट मेरे को जैसा मिलता है। अभी गेमिंग का है, हम लोग प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं। साइज़ है जहाँ पे साइज़ मुझे बहुत डिटेल, जैसे मैंने हैंड पेंटेड बना रखा है, कॉन्सेप्ट बना रखा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग तो चीज़ों को बड़ा करूँगा। सिस्टम अच्छे होते हैं क्या, स्टूडियो में जाते हो तो आपका सिस्टम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पे वो 8K का भी टेक्सचर यूज़ करते हैं, 32K का भी टेक्सचर यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पे चीज़ें वेल मैनेज हो, ठीक है। जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों के पास सिस्टम इतने बड़े नहीं होंगे, आप बड़े प्रोजेक्ट करो। बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले मेन वीक पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा। वीक पॉइंट में क्या है, जैसे अभी देखो, अभी जैसे बेस है, बेस सिमिलर है, अभी एक टाइल है, एक टाइल को कट करके मैंने एक टाइल को कट करके मैनेज कर दिया, उसी को मैंने रख दिया भाई 512 या 256 या 128, और उसको मैंने टाइलेबल कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसमें क्या है, ऐसा जो एक पार्ट है, अभी ये जो टेक्सचर दे रखा है यहाँ पे, ये टेक्सचर दे रखा है यहाँ पे ऊपर की तरफ, ठीक है। इसको दे रखा है, ये 256 है, ये 512 है। 512 में ये ऊपर वाला पार्ट में उठा के टाइलिंग करा दिया। आपके सोचो ना, माया के अंदर टाइलिंग क्यों दिया हुआ है, ठीक है। इसके सिवाय अगर आपको अपनी फाइल को हैवी नहीं करना, तो माया के अंदर बाय डिफॉल्ट 2D टेक्सचर दिए होते हैं, उनको अगर यूज़ करो तो आपकी फाइल कभी हैवी नहीं होगी। अभी आपकी फाइल की प्रॉपर्टी 2 GB है, तो हैवी तो होना जेन्युइन सी बात है। फाइल की प्रॉपर्टी 2 GB है, एक एक इमेज, एक एक टेक्सचर का जो साइज है वो बहुत बड़ा है। ये देखो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी ली, कितना है, 1.8 MB यहाँ पे, ठीक है, 2.6 है। अभी ये प्रॉपर्टी लेके अगर आप काम कर रहे हो तो सोचने वाली बात है, भाई मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करूँगा यहाँ पे। आपके टेक्सचर साइज इतने बड़े हैं, टेक्सचर का मतलब बहुत बड़ा भी। देखो गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको 5K, 8K, 10K का भी टेक्सचर मिलेगा, लेकिन उसकी नीड होती है। टेक्सचर का मतलब क्या, टेक्सचर को कितना बड़ा रखना चाहिए। अभी मेरे पास ऐसा है कि मैं यहाँ पे अगर मैं JPG में लेके रख रहा हूँ तो JPG में बस क्वालिटी भी थोड़ा सा ठीक रहेगा, और मेरे पास जो एक टेक्सचर का जो साइज होना चाहिए मैक्सिमम KB में हो तो ज़्यादा बेटर है। साइज मतलब MB वाला दिखाता हूँ, बिल्कुल यहाँ देखो फोटोशॉप है, इसकी साइज कितना है, मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल 1.8 MB, ठीक है। साइज कितना है, ठीक है, 1682। अभी इसी को मैं एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ। भाई फोटोशॉप में गया, फोटोशॉप में इसके साइज को मैं छोटा कर सकता हूँ। जितने भी साइजेस हैं देखो, यहाँ पे ये छोटा, ये काम करेगा, दिस इज गुड। इस पर भी तो काम कर रहा है ना यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे देखो, ये अपने टेक्सचर का साइज ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, ये मैंने कर दिया 100%,
इतना बड़ा साइज है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड कैनवस साइज, ठीक है। कैनवस साइज मिलता है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। कैनवस साइज को भी यहाँ पे परसेंटेज से करूँगा तो मैं छोटा कर सकता हूँ। मैंने कर दिया इसे 50, प्रोसीड। ये कैनवस साइज छोटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे अनलॉक किया, कंट्रोल ठीक है, इतने पे ही आया है ना। दूसरा पार्ट देखो, साइज छोटा हुआ, ओके। दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी यहाँ पे मैं गया राइट क्लिक, यहाँ पे इमेज साइज पे गए, ठीक है। इमेज साइज में क्या किया मैंने, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे देखिएगा परसेंटेज है, यहाँ से मैंने इमेज साइज लिया, इमेज साइज को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ओके मैं करता हूँ 50, ठीक है। अभी कुछ कम हुआ, अभी को थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी देखी तो 1.8 था, है ना। चीज़ें वही हैं। मैंने फाइल को सेव किया, फाइल सेव है, ठीक है। मैंने सेव टू कंप्यूटर, जस्ट मैं डेस्कटॉप पे एक बार सेव कर देता हूँ, ठीक है, ओके। इसको मैंने कर दिया। जब मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो मैं इन चीज़ों को फॉलो करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी फिलहाल मैंने इसे जेपीजी किया, ओके। क्वालिटी 5-6 इज एनफ, ध्यान लगे ना, मैं बहुत फोकस में जाके काम करना है तो मेरे पास यहाँ पे काम होगा। विंडो डी करो, ठीक है, यहाँ पे गए, अभी इसकी प्रॉपर्टी चेक करो, केबी में आ गया। अभी आपके पास एमबी है, केबी और एमबी को भी समझो क्या, एक एक इमेज के साइज बढ़ते बढ़ते 2 GB की फाइल हो गई है, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा भाई मैं कहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ। बड़े प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज किया, रेंडर भी निकाल दिया, रेंडर भी आपका यहाँ पे हुआ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल कर दिया मैंने यहाँ पे। जितनी भी अनवांटेड चीज़ें हैं अभी आपको मैनुअल डिलीट करना है, ठीक है। अगर आप इनको मैनेज करना चाह रहे हो तो एक पार्ट हो गया यहाँ पे, ओके, आने दो। दूसरी चीज़, ये जितने भी लाइट है, लाइट को सबको मैनेज करो। लाइट में जो नेमिंग है ना, पेस्ट इट हटाओ, ओके। इसके बाद आपके पास आता है ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज में आपने क्या यूज़ किया, जैसे आपने नर्व से कोई मॉडल यूज़ किया, नर्व से मॉडल यूज़ किया, मॉडल बन गया, आपने नर्व्स का कर वैसे का वैसे छोड़ दिया तो भी वह फाइल को हैवी करेगा, ठीक है। अनवांटेड पॉलीगन्स होते हैं, जैसे आप लोग क्या हिस्ट्री डिलीट नहीं करते हैं। मॉडल बनाया, मॉडल बना के एट्रीब्यूट बहुत बड़ा छोड़ रखा है, आपने एक्सट्रूड किया, इंट्रूड किया, ठीक है, आपने ब्रिज किया, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप आपने काम कर रखा है, लेकिन उसे सजा के रखा हुआ है। जब भी मॉडल कंप्लीट होता है उसकी हिस्ट्री डिलीट होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक्स चीज़ों का अगर आप नहीं करोगे ना तो देखो अभी यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं किसी भी चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं। अगर तुमने देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ देख रहे हो, जो भी काम कर रखा है, देखो यहाँ पे ये पेस्टेज दिख रहा है, पेस्टेज जी, ये क्या जी नाम दो क्या, इससे भी आपका फाइल खराब नहीं होगा, लेकिन रिजेक्ट जरूर हो जाओगे। कहाँ पे रिजेक्ट होगा, स्टूडियो में। कुछ भी नाम दो ना यार, ABC जो भी नाम है, ठीक है, जो भी एक नाम हो एक नाम दो क्या। तो ये सब चीज़ को ध्यान दो, नहीं तो ये जहाँ भी हो सारे पेस्टेड है, ये पेस्टेड करते के साथ आपका सारा काम खत्म होगा। इसके बाद एक और सिंपल सा ऑप्शन बताता हूँ। जब तुम्हें लगता है पेस्टेड हटाने में दिक्कत आए तो फाइल में जाकर ना एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो पेस्टेड नहीं आएगा। कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-V करो, छोटी चीज़ के लिए चलता है। जैसे मेरे पास एक माया की फाइल है, मैंने यहाँ पे क्या, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, कंट्रोल-C कर दिया, मैंने दूसरे माया पे गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या, कंट्रोल-V कर दिया, ओके। आया कि नहीं आया, फोकस ये आ गया, ठीक है। अभी आया कंट्रोल है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ सिंपल सा पार्ट, ग्रुप में आया यहाँ पे, ठीक है। अभी ग्रुप के अंदर दिख रहा है पेस्टेड, ये चीज़ें इफेक्ट है। एक आध चीज़ में, ठीक है, एक आध चीज़ को तो मैं मैनेज करके चलता हूँ, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है ना यार मुझे यहाँ पे चीज़ों को बहुत बढ़िया मैनेज करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना होगा, मुझे इन चीज़ों को एक बढ़िया से इंपोर्ट, जैसे मैंने यहाँ पे किया, फाइल को यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा ना, यहाँ पे एक्सपोर्ट एज ए माया करना, बात समझे ना, एक्सपोर्ट एज ए माया। जैसे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ना यहाँ पे FBX है, FBX और OBJ करोगे तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने FBX के अंदर भी करोगे तो भी काम आपका हो जाता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, आप माया की फाइल भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो माया की फाइल आपने एक्सपोर्ट किया और आप इंपोर्ट करके ला सकते हो, तो वो काम भी आपके यहाँ पे बहुत बढ़िया करने वाला है। देखो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कोई भी चीज़, जैसे मेरे मॉडल है, किसी भी मॉडल, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये सोफ़ा है, ठीक है, सोफ़ा लिया मैंने यहाँ पे, ऑल टच, ठीक है। यहाँ देखो एट्रीब्यूट है, यहाँ पे
सबसे पहला काम, आप यहाँ पे जो भी कोई काम करने वाले हो स्मूथ पहले क्रॉस चेक करना, ठीक है। हम लोग यहाँ पे गए, देखो यहाँ पेस्टेड है, पेस्टेड को हटाओ पहले तो यहाँ पे, ठीक है। नाम डालो सोफ़ा, नेमिंग डालना स्टार्ट करो, ठीक है। सोफ़ा कर दे यहाँ पे। अभी सोफ़ा करने के बाद ये देखो यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बिना नेमिंग के आपका काम नहीं है। ये देखो ये अभी आपने काम किया ना, एडिट डिलीट हिस्ट्री, पहला काम। दूसरा काम, ये जब आपका काम हो जाता है राइट क्लिक एंड फ्रीज ऑल। बेसिक चीज़ें हैं क्या, अगर आप किसी में काम करते हो ये बेसिक चीज़ों को आपको पहले सेट करना पड़ेगा। अभी आपके यहाँ पे सबका 0 हो गया है, इसके बाद आप इसे कहीं मूव करोगे ना, वापस यहीं पर 0 करोगे तो वापस आ जाएगा। जैसे आपने तो क्या मूव किया, ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने 0 कर दिया तो अपने आप ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। तो ये बेसिक्स आपको पहले सेट करने पड़ेंगे। चलो ये काम हो गया। इसको लिया मैंने, यहाँ से क्या किया मैंने, यहाँ पे कर दिया एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर दिया मैंने, ठीक है। अभी जैसे FBX है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, माया MA और MB। जब बड़ा प्रोजेक्ट करो तो MA यूज़ करना, ठीक है। माया स्कीम में क्या होता है, छोटे प्रोजेक्ट में MB चलता है, लेकिन MA का भी एक बेनिफिट है। फाइल जब भी आपकी क्रैश होती है ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ फाइल जो ऑटो बैकअप बनता है और ये रिकवर भी हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट करते हो, डेस्कटॉप पे गए, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सोफ़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, फाइल कंटेंट और नोट ठीक है, और डेटा, ठीक है, यहाँ पे है लेकिन वो नहीं हो रहा। अभी देखो यहाँ से मैं क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे चीज़ें बहुत सी हैं जिसमें तुमने अभी क्या कर रखा है, चीज़ों को तो सा मैनेज कर रखा है क्या। अभी देखो इतने सारे शेडर्स हैं। अभी देखो जब चीज़ों का करते हो ना, ये अनवांटेड शेडर्स इसमें कितने होंगे वो आपने देखो, ये भी हैवी करता है। आपको दूसरी चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे यहाँ टेक्सचर में जाकर देखो, वो जो 2 GB की फाइल है ना, वो यहाँ दिख रही है। आपकी फाइल खुलने में टाइम लग रहा है, उसके पीछे रीजन ये है। देखो सारे टेक्सचर एक एक करके आ रहे हैं, पॉपअप हो रहे हैं यहाँ पे, एक एक करके दिख रहे हैं। और सारे टेक्सचर आपके पास यहाँ पे यूटिलिटीज़ देखो, हर एक के अंदर जब आप टेक्सचर डालते हो ना 2D 3 आपका बाकी जो पार्ट आते हैं वो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सारे पेस्टेड दिख रहे हैं यहाँ पे। ये सब चीज़ आप फेस करने वाले हो। लाइट्स, सारी लाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कैमरा, अब कैमरा तो वहाँ से एक है, देखो यहाँ पे भी कई कैमरे दिख रहे हैं यहाँ पे। ये शेडिंग ग्रुप्स, ये आपकी फाइल हैवी होनी ही है, बात समझ। अभी जब तक आप इनको मैनेज नहीं करोगे, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऑप्टिमाइज बताया, यहाँ पे भी होता है। जैसे मेरे पास ऑप्टिमाइज एक लिमिट तक काम करता है, डिलीट अनयूज नोट्स, गोल गोल घूम रहे हैं, मतलब कुछ तो करेगा। किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले 2, 4, 10 चीज़ों को लिख लो कि आपके माइंड में रहना चाहिए कि भाई मैं जो भी काम करूँ उसमें बस यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ पे गए, देखो अभी चल रहा है, यहाँ पे कम हुआ। फाइल पे गए, जैसे मैंने बताया अभी ऑप्टिमाइज सीन में मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, नर्व्स मुझे नहीं चाहिए सेट, ठीक है। यहाँ पे एनिमेशन कर्व अगर दे रखा तो वो हो जाएगा, एनिमेशन क्लिप अगर मैंने दे रखा तो वो, ठीक है। नर्व्स कर्व, नर्व, अभी यहाँ पे तुम्हें याद रखना है, तुम अगर नर्व्स में कुछ तुमने मॉडल रखा है तो नर्व सरफेस को ध्यान देना। नर्व सरफेस दे रखा है यहाँ पे, है ना, नर्व सरफेस को भी हटाया। अब यहाँ पे क्या है, डिफॉर्मर्स ले रखे, कैसे डेटा जो कैसे कुछ बना रखे, कैसे क्या होता है, जब हम लोग पार्टिकल्स जब यूज़ करते हैं उसका कैसे बनता है ना, वो भी हैवी करता है। वो भी अगर मान लो अगर अपने फ्लूइड पे काम कर रखा है, आप लोगों ने एक्सप्लोजन बना रखा, तो एक्सप्लोजन में भी 1.5-2 GB का सिर्फ कैसे बनता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बस चीज़ें हैं तो यहाँ पे जिन चीज़ों को मैं अलग चीज़ों को मैं ऐसे करके मैं नीट एंड क्लीन करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्टिमाइज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये अनडूएबल नहीं होगा, हो रहा है। अब इसको इतने सारी चीजें हैं जिनको आपने टच नहीं किया है, उसके बाद भी आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपकी माया की फाइल वो सही चले, रेंडर प्रॉपर हो जाए, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। ये बेसिक चीज़ों को जब तक आप नहीं करोगे, ये खुद से करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी जॉब गलती से लाइटिंग आर्टिस्ट लग गई ना तो हो गया काम। और तुम लोग ऐसे अनवांटेड चीज़ों, जैसे तुम लोग जो काम करते हो, क्या काम किया तुमने, मॉडल बनाया छोड़ दिया। मॉडल को अगर एज ए मॉडलर तुम जॉब कर रहे हो तो तुम्हारी फाइल अगर किसी के पास जाएगी तो आपको डेटा क्लीन करके ही देना है। आपकी माया की फाइल अगर जा रही है तो आपका डेटा क्लीन करके ही दूसरे के पास जाना चाहिए, नहीं तो नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो फाइल आपके पास वापस भेज देगा। फिर कहेगा सर से कुछ आता होता नहीं है। टीम लीडर पे भी आपसे डिस्कशन होगा, भाई ऐसा कोई मैं कुछ काम दूंगा, यहाँ पे कितने पेस्टेड है, 1 बार 2 बार, ये इतने तुम नोट्स ये दिख रहे हैं अंडरस्कोर लगा के इतना काम हो रहा है, क्या होगा। जितने भी सीन में कहीं पेस्टेड होना नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों को मैनेज करो, फाइल आपकी डेफिनेटली काम करेगी। कोई ऐसी फाइल नहीं जो काम नहीं करेगी, ठीक है।
अभी तुमने यहाँ पे प्रॉक्सी भी यूज़ कर रखा है। कई चीज़ में ऐसा होता है जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट में चीज़ें नहीं काम करी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ मैंने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने देखा अगर मेरे पास इसमें काम नहीं करता मैं कोई दूसरा ऑप्शन पे भी लेके चलूंगा, ठीक है। देखा था यहाँ पे। अब इनको भी हमें देखना पड़ेगा भाई। यहाँ पे कुछ चीज़ तो ऐसे बता रहे हैं कंटेंट के अननोन नोट्स बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि भाई कोई ऐसा नोट्स है जिसने प्रिजर्व कर रखा है तो वो चीज़ें नहीं काम की। अच्छा चलो इसमें नहीं किया, चलो मैं एक और ट्राई करता हूँ। इसमें नहीं जाके मैं दूसरे में देखता हूँ। सपोज मैंने अभी मेरे पास अगर एमए में नहीं जा रहा, एमबी में एक बार करते हैं यहाँ पे। हुआ क्या? ठीक है। अभी यहाँ पे समझ में आना चाहिए। इसमें तो इसमें मेरे पास सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे दूसरे फाइल में हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फाइल में गए इंपोर्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे डेस्कटॉप पे गए, सोफा, ठीक है, सेलेक्ट किया, इंपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देखो सोफा है यहाँ पे। अभी यहाँ ना तो इसके अंदर पेस्टेड आया क्या? पेस्टेड नहीं आया ना। चीज़ों का देखो यहाँ पे चीज़ें ऐसे मैनेज करके यहाँ पे अभी चीज़ों का से फुलफिल किया जा सकता है। तो इस प्रोसेस को भी समझे। बड़े प्रोजेक्ट के लिए स्टेप्स अलग होंगे, छोटे प्रोजेक्ट के लिए स्टेप्स अलग होंगे। जब तक इन स्टेप्स को आप समझोगे नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा। अभी देखो अभी यहाँ पे इतना सारा काम करने के बाद अभी आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले शो एंड ऑल, ठीक है, ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो आइडिया मिल गया। देखो ये हाइपरसेट को सब कुछ को देखो, यहाँ पे सब चीज़ों को एक वन वन करके देखोगे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा छोटा करो, मैनेज करो। बहुत बड़ा टेक्सचर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ सिस्टम अच्छा है ना, 8K टेक्सचर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको 4K का टेक्सचर 64 MB ले लेता है आपका। जब भी आप बड़ी चीज़ पे काम करते हो तो आप सोचो अभी आपने 4K का टेक्सचर यूज़ कर रखा हो और बहुत सारे मॉडल टेक्सचर में हो, तब तो मैनेज करना पड़ेगा ना। तो हर जगह साइज मैटर करता है। तो इन चीज़ को थोड़ा सा देखो और करो। अभी देखो पूरा फुल एंड फाइनल आउटपुट आ रहा है, ठीक है।